नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। कौन करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगले प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कैबिनेट सचिव। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। NITI, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। NIT। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्या होते हैं, संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य या फिर दोनों सदनों का सदस्य। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। क्या हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछा चुका है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आपको याद रखना है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है ये। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 75। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अनुच्छेद 75। ऑप्शन नंबर से इसका सही करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर से इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या फिर 40 वर्ष। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री
पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या फिर इंदिरा गांधी। आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो वो जवाहरलाल नेहरू रहा। जवाहरलाल नेहरू रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? कौन आसीन रहा प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के समय सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा था? आप मान लगी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कौन बने? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कौन बने थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने तो वह मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही करेक्ट हो जाएगा, मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री? आप अनुमान लगाइए किसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मैथाई। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? डॉक्टर जॉन मैथाई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मैथाई। आज के इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।